हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि। लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस पर हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, दो घोड़े रुपये 1920 प्रत्येक के दर से बेचा जाता है। एक पर 20% हानि तथा दूसरे पर 20% लाभ होता है। कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? ठीक है ना। यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सही है या भी हमें बताना है। ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर दोस्तों, जब एक ही दर से दो घोड़े बेचे गए हों, यानी विक्रय मूल्य दोनों घोड़ों का समान हो, या किसी भी कोई भी वस्तु हो और विक्रय मूल्य समान हो और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान हो, तो ये जान लीजिए निश्चित है कि उस सौदे में हमेशा हानि ही होगा। लेकिन जो है वो कितने प्रतिशत का हानि होगा, तो ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हमें घोड़ों का क्रय मूल्य तो पता नहीं है, लेकिन विक्रय मूल्य पता है। तो चलिए, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर हम लोग हल करेंगे। हल, ठीक है ना। घोड़ों, ठीक है ना, घोड़ों का कुल विक्रय विक्रय मूल्य, ये शॉर्टकट में लिखे हैं दोस्तों हम, विक्रय मूल्य। ठीक है ना। कुल विक्रय मूल्य कितना है? दोनों घोड़ों का कुल विक्रय मूल्य, एक इतने में बेचा जा रहा है, तो दो कितने में बेचा जाएगा? 1920 गुणे 2, मतलब आपका प्राप्त हो जाएगा रुपये 3840। तो दोनों घोड़ों को बेचा गया कुल 3840 में। अब खरीदा कितने में गया था दोनों? तो पहले एक घोड़े का निकाल लीजिए। तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य। तो देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर होता है हानि की स्थिति में, सूत्र होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य और बटा, इसके बटा क्या होता है दोस्तों? 1 प्लस हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि प्रतिशत। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, विक्रय मूल्य तो आपको पता ही है, 1920 रुपये में बेचा गया है, और हानि यहाँ पर आपका 20% है। ठीक है ना। तो यहाँ, अब चूंकि यहाँ देखिए, यहाँ सूत्र में माइनस होगा, जब हानि हो रहा हो तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ 1 माइनस लिखा जाएगा। तो 1 माइनस 20 बटा क्या हो जाएगा? 100, क्योंकि 20% का मतलब 20/100 होता है। ठीक है ना। तो आपका जो ये काट देंगे 20 से 20, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं, रुपये 1920 और बटा में कितना लिख देंगे? ये आपका जो है 20/100, तो 100 करने 100 और 20 घट गया, यानी 80 बटा आप लिख सकते हैं। कितना? 80/100 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, 80/100। और फिर जब ये आगे आप हल करेंगे इसको, तो रुपये आ जाएगा 1920 और बटा में, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, नीचे 80। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों देखें ध्यान से, तो आपका 20 चौके 80, 20 पच्चे 100। ठीक है ना। इसके बाद में 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, कितना बचा? 3, 32, 4 अट्ठे 32, शून्य, यानी हो गया रुपये 480 गुणे 5। ठीक, तो कितना हो गया? रुपये कितना हुआ? 5 शून्य शून्य, 5 अट्ठे 40, 4 हासिल, 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य यानी 2400 रुपये आ गया। ठीक है ना। अब हम इसी प्रकार दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य। तो देखें ध्यान से, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य बराबर, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है ना। विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस, अब यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि यहाँ आपकी बार लाभ हो रहा है। ठीक है ना। लाभ प्रतिशत, ठीक है ना। तो जो है ध्यान दें, तो विक्रय मूल्य वही है रुपये 1920 और बटा में 1 प्लस कितना प्रतिशत? 20%, तो यानी 20/100। ठीक है ना। अब इसको जो है क्या कर सकते हैं, रुपये आपका है 1920, और जो है जैसे यहाँ पर आपका आ गया है 80 बटा कितना आ गया था? 100 आ गया था, माइनस था तो 80/100 आया, 20 घट कर, अब प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो यानी यहाँ हो जाएगा दोस्तों
120 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100, ठीक है ना। और फिर ये जो है नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा तो 1920 गुणे 100 हो जाएगा और बटा में कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना। अब इसको काट दीजिए, 20 पच्चे 100, 20 छक्का 120, छा करने छा त्रिक 18, छा दूना 12, 320 बचा। तो रुपये कितना हो गया दोस्तों, रुपये यहाँ पर 320 गुणे 5, तो 320 गुणे 5 करेंगे तो 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10, एक हाथ से 5 या 15 एक 16। तो दूसरे घोड़े को कितने में खरीदा गया था, 1600 रुपये में, ठीक है ना। इस तरह से कुल, इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए दोनों घोड़ों का, ठीक है ना, दोनों घोड़ों का कुल क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कुल क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखें कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, यहाँ जोड़ लेंगे कितना कितना, रुपये आपका ये है 2400 रुपये है, 2400, ठीक है ना, और प्लस रुपये 1600, तो रुपये कितना आ जाएगा, 00 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 1 4, 4000 रुपये हो जाएगा। यानी 4000 रुपये में खरीद कर और बेचा कितने में गया था, 3840 रुपये में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कम में बेचा गया है, हम पहले ही बता दिए थे हानि होगा। तो यहाँ पर आपका, तो दोस्तों जो है यहाँ पर आपका हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यहाँ हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य रुपये 4000 है आपका और विक्रय मूल्य कितना है 3840। अब ये घटाएंगे तो आपका यहाँ 60 बच जाएगा और इसके बाद में यहाँ 9 में से 8 निकल गया, 160 रुपये, कितना बच जाएगा 160 रुपये आपका ये हानि आ जाएगा। तो अब हमें जब हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत, तो इसलिए हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है हानि, ठीक है ना, बटा क्रय मूल्य गुणे 100%, 100%। तो हानि कितना आया है 160 रुपये का और क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, देखिए ध्यान से, क्रय मूल्य था रुपये 4000 और गुणे 100%, ठीक है ना। तो आपका 3 जीरो जो है, ये 2 जीरो ये और 1 जीरो ये ऊपर, 3 जीरो से कैंसिल और 4 चौका 16, 4 चौका 16 सब कट के खत्म, तो आ गया 4%। तो इस तरह से हमारा विकल्प संख्या बी यहाँ पर सही होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अब जो है ये तो हो गया बेसिक मेथड से। अगर जो हम इसको 60 ट्रिक से लगाना चाहें तब कैसे लगाएंगे, तो दोस्तों आप लोग नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद नोट कर लेंगे। हम मिटाते हैं इसको, आपको 60 ट्रिक से बताते हैं जो कि 5 सेकंड में आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। तो दोस्तों अगर जो इसको आपको 60 ट्रिक से जानना है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि अगर जो दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, यानी एक समान हो, एक ही मूल्य में बेचा जाता हो और लाभ और हानि भी समान हो, ठीक है ना, लाभ हानि प्रतिशत समान हो, तो आपका जो है उस सौदे में हमेशा हानि ही होगा। तो इसको 60 ट्रिक में अगर जो लगाना हो तो एक फार्मूला है, सीधा सीधा माइनस में x² और बटा में 100, ठीक है ना। माइनस में क्यों, क्योंकि कुछ भी कर लीजिए आप हानि ही होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य भी समान है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी समान है। तो यहाँ x का मतलब हो जाएगा दोस्तों 20 गुणे 20, ठीक है ना, माइनस में और बटा 100, तो आपका 20 पच्चे 100, 5 छक्के 5, 5 चौका 20, यानी माइनस में 4 आने का मतलब 4% का घाटा हो गया। तो इस तरह से विकल्प भी सही है, ठीक है ना। इस तरह से आप 5 सेकंड में उत्तर इस सवाल का दे सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखेंगे, पहले बेसिक मेथड से, फिर जो है आप 60 ट्रिक से इसको भी देखेंगे, ठीक। चलिए पहला सवाल सही पूरा मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर जो हम लोग दूसरा सवाल देखें
तो इसमें भी 2 घोड़े थे, ठीक है ना, 2 घोड़े इसमें भी बेचे गए हैं और प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है 1599 रुपये है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, पहले घोड़े पर 25% का लाभ हो रहा है और दूसरे घोड़े पर 20% का हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें बताना इस सौदे में यानी पूरे सौदे में जो है लाभ या हानि प्रतिशत कितना हुआ, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या होगा, इसमें भी हानि होगा, लेकिन जो है थोड़ा सा इसमें देखिए आंसर दशमलव में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें लंबा हो सकता है, दशमलव आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग निकालेंगे दोनों घोड़ों का। सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे दोस्तों, दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य बराबर रुपये 1599 यानी 1599। एक को इतने बेचा गया था, 2 घोड़े बेचे गए हैं तो 2 से गुणा कर लें, कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16 लगभग है, 16 यानी कि 32 यानी कि 3100 रुपये, 31 यानी 3198 रुपया कह सकते हैं, कितना रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। इतने में तो बेचा गया। अब खरीदा कितने में गया, तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र बताए थे आप लोगों से, विक्रय मूल्य और बटा में क्या, बटा में आपसे बताया गया था, ठीक है ना, 1। अगर जो लाभ हो रहा है तो प्लस, तो यहाँ लाभ हो रहा है 25% का, तो प्लस में लाभ प्रतिशत, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, ये जो है यहीं रख लेते हैं। तो ध्यान दें, विक्रय मूल्य है रुपये 1599, रुपये 1599। इसके बाद में 1 प्लस लाभ प्रतिशत आपका कितना है 25, तो 25% का मतलब होता है 25/100, ठीक। तो इसके बाद में दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं रुपये 1599 बटा में, ये आपका 125, 100 करने 100 और 25 125 हो जाएगा अंश में, और हर में इसके हो जाएगा 100, ठीक। अब अगर जो इसको और सरल करेंगे, आप इसको और हल करेंगे तो आपका रुपये 1599 और ये गुणा में 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो गुणा में 100 बटा में आपका 125, ठीक है ना। अब इसको आप काटेंगे और जो बचेगा गुणा करेंगे, भाग करेंगे, ठीक। तो ध्यान दें 25 चौका कितना हो जाता है 100, 25 25 125, ठीक है ना। अब हमारा बचा है यहाँ 5, ठीक है ना, 5 से काट दीजिए, 5 करने 5, 5 तियाँ 15, ठीक है ना। और इसमें 9 में जब आप 5 का पारा पढ़ेंगे तो 5 करने 5, ठीक। 4 बचा 49, 5 9 45, फिर 4 बचा, तो पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाएंगे, 5 8 40, ये कट गया। तो कितना बचा, रुपये एक जो है 319.8 गुणे 4, ये यहाँ बचा है, ठीक है ना। तो जो है क्या करेंगे दोस्तों, इसको 4 से गुणा कर लेंगे, 4 8 32 के 2, 3 हासिल, 4 9 36, 3 39, दशमलव भी लगा लेंगे, 3 हासिल, फिर बचा है 4 करने 4 3 7, कितना बचा, कुछ नहीं, फिर 4 तियाँ 12, तो रुपये जो है 1279 रुपये 20 पैसे इसको कह सकते हैं, आप इसको 20 पैसे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इतना हो गया, ठीक। यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये हो गया पहले घोड़े का, क्या हो गया, क्रय मूल्य। इसी प्रकार हम लोग जो है क्या निकाल लेंगे दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे दूसरे घोड़े का, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक है ना, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य। तो दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको सूत्र में बताया गया विक्रय मूल्य और बटा में 1, अगर जो यहाँ बटा में क्या रहेगा 1 प्लस या 1 माइनस, तो प्लस लाभ पर होता है, हानि पर माइनस। तो दूसरे घोड़े को
बेचने पर 20% की हानि हुई है, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका यहाँ हानि प्रतिशत, क्या हो जाएगा हानि प्रतिशत। अब इसका मान रख दीजिए, तो रुपये कितना 1599 में बेचा गया, ठीक है ना, इतने में बेचा गया। और माइनस में कितना 20/100, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे अगर जो, तो यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा रुपये स्याही खत्म हो गई लग रहा है, रुपये 1599 और बटा में कितना बचेगा यहाँ पर। अब देखिए 100 करने 100 20 घट जाएगा, 80 बटा कितना हो जाएगा 100, 80/100, ठीक है ना। अब इसको दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, रुपये 1599 यानी 1599 गुणा में ऊपर चला जाएगा ये वाला 100 और बचेगा नीचे 80, 20 से काट दीजिए, 20 25 100, 20 चौके 80, ठीक है ना। और फिर जब 4 से 5 काटेंगे तो 1.25 बचेगा, ठीक है ना। तो इसी का गुणा हम लोग जो है, या फिर इसको ना काटें, अगर जो इसको आप नहीं काटते हैं, 5 ऐसे ही रहने देते हैं, 4 से इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। 4 से इसको काटेंगे, ध्यान दें, तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12, 4 तियाँ 12, 3 बचा है अभी 39 हो गया, 4 नवा हमारा कितना हो जाता है 36, फिर 3 बचा तो 4 नवा फिर 36, ठीक है ना। अब जो है 3 फिर बचा, तो इसमें जो है आपका 10 में लगा के 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, 4 7 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 4 5 20, इतना हो जाएगा, ठीक। तो हमारा कुल मिलाकर बचा कितना रुपया बचा 399.75 गुणे 5 बच गया है, ठीक, ठीक है ना। तो ये जो है आपका रुपये गुणा कर देंगे 5 का, 5 पच्चे कितना हो जाता है 5 पच्चे 25, ठीक, 2 हासिल, 5 7 35 2 37, 10 लगा दें, 3 हासिल, 5 9 45 3 48, 4 हासिल, 5 9 45 और 4 49, फिर 4 हासिल, 5 3 15 4 19, यानी कि 1998.75 रुपये। ये दूसरे घोड़े का क्या है क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दें अगर जो, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, कुल क्रय मूल्य, ठीक है ना, कुल क्रय मूल्य, ठीक। इसलिए जो है, इसलिए दोनों घोड़ों का कुल क्रय मूल्य बराबर रुपये, पहले घोड़े का क्रय मूल्य कितना आया है 1279.20, ठीक है ना। तो 1279.20 प्लस आया है 1998, 1998 दशमलव कितना है 75, ठीक है ना। तो ये दोनों जोड़ देंगे दोस्तों, तो रुपये कितना बन जाएगा आपका, ये 0 5 जुड़ के 5 हो जाएगा, और 7 2 जुड़ के 9 हो जाएगा, इसके बाद 9 और 8 जुड़ के 17 हो जाएगा, कितना बचेगा 1, फिर 7 और 9 16, 16 1 फिर 17 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 और 9 11 1 12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 1 बचेगा, 1 1 2 1 3, ठीक है ना। यानी ये हो जा रहा आपका कितना 3277 रुपये आपका कुल क्रय मूल्य आ रहा। 2 घोड़े आपका 3277 रुपये में खरीदा गया था और बेचा गया था कितने में 3198 में, कम में बेचा गया था, तो हानि जरूर होगा। तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे, इसलिए हानि बराबर, इसलिए क्या निकालेंगे, इसलिए हानि बराबर, ठीक, कुल हानि बराबर। तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो आपका कुल क्रय मूल्य कितना आया है रुपये, कुल क्रय मूल्य आया है रुपये 3277.95, ठीक है ना। अब इसी में से दोस्तों माइनस कितना कर लेना है हमें, माइनस कर लेना है, देखिए माइनस करना है आपको कितना, ये वाला 31 और 98, 31 98 पॉइंट यहाँ 0 0 रख सकते हैं, तो आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 9 और यहाँ 17 में से 8 निकल गया 9 और 16 में से 9 निकल गया 7, ठीक है ना। बस अब यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 निकला कुछ नहीं, 3 में से 3, यानी कुल आपका रुपये 79 रुपये
79.95 की हानि हुई थी। ठीक है ना। अब हमें जो है क्या निकालना था, हानि या लाभ प्रतिशत। तो इसलिए हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, हानि प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि, ठीक है ना, और बटा में क्रय मूल्य, क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक। तो यहाँ पर हानि कितना हुआ है आपका, 79 रुपया, 79 रुपया 95 पैसा, और बटा में कितना हुआ है आपका, क्रय मूल्य कितना था, 3198 गुणा में 100%। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आप ये जब 100 से उसमें गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 79.95% बटा 3198। ठीक है ना। और जब इसको आप हल करेंगे, जब आप जो है 7,995 में 3,198 से भाग देंगे, तो आपका यहाँ पर दोस्तों ये पहला वाला विकल्प आएगा, यानी 2.43 के बाद भी और अंक आएंगे, लेकिन जो है 2 अंकों तक जब अगर जो हम उत्तर दें, क्योंकि सभी में 2-2 अंक हैं, तो आपका आ जाएगा 2.43% की हानि हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों जो है दूसरे सवाल का बेसिक नियम से हल हो जाता है। ठीक है ना। अगर जो इसको दोस्तों हम लोग शार्ट ट्रिक से लगाएंगे, तो शार्ट ट्रिक जैसे हम लोग पहले सवाल में जो ट्रिक लगाए थे, वह सूत्र जो है इसमें उस ट्रिक से नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ जो लाभ या हानि प्रतिशत हो रहा था वो समान हो रहा था, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान था। ठीक है ना। यहाँ क्या है, लाभ 25% हुआ है, हानि 20% हुआ है, यहाँ अंतर है। ठीक है ना। तो वहाँ जो है जो जिस नियम का प्रयोग किए थे हम लोग, उस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि अभी हम आपको बताते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लें और इसको हम जो है मिटा दें। तो दोस्तों दूसरे सवाल का जो शार्ट ट्रिक है, शार्ट ट्रिक का सूत्र ये लगेगा इस सवाल में, दूसरे सवाल में। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आप को हम बेसिक नियम से हल करके दिखाए हैं कि दूसरे सवाल में भी क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो जब हानि हो रहा हो तो सबसे पहले तो 25% का उसको लाभ हुआ था, तो लिखेंगे कितना, यहाँ 100 लिखेंगे, और यहाँ पर 25 माइनस 20 कर लेंगे, क्योंकि 25% का लाभ हुआ था और 20% का हानि हुआ था, तो 20% घटा देंगे उसमें से, और प्लस में फिर यहाँ 2 गुणा में 25 और यहाँ माइनस में 20, क्योंकि 20% का हमें क्या हुआ था, घाटा हुआ था। ठीक है ना। और बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ 200 और प्लस में यहाँ 25, ठीक है ना, और माइनस में 20, क्योंकि 20% का हानि हुआ था। तो जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ 100 और गुणे में 5 और यहाँ प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, टोटल ये तो 1000 यहाँ हो जाएगा आपका गुणा होकर। ठीक है ना। ये इतना, और आपका ये अगर जो हम इसको भी रख लें तो 5 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है ना, 500, और बटा में कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे तो यहाँ 5 बच रहा है, ये 200 कितना हो जाएगा, 205 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद में आपका यहाँ माइनस 500 हो जाएगा ऊपर, और नीचे में 205 हो जाएगा। ठीक। अब ये माइनस का मतलब हानि हो रहा है, और पहले भी आपको बताया जा चुका है कि प्रश्न में हानि हो रहा है, और आया भी था। तो इसको जब आप हल करेंगे तो जो पहला उत्तर हमारा उसमें मिला था 2.43%, तो इसको हल करने पर वही चीज़ प्राप्त होगा। अब चलिए, उसमें तो हम नहीं डिटेल में बताए थे कैसे आएगा, तो चलिए इसको बता देते हैं कितना इतना कैसे आएगा। तो अगर जो आप 500 में कितने से भाग दे रहे हैं दोस्तों, 205 से, तो 2 बार तो जाएगा ही भाग इसमें, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और 5 शून्य शून्य एक हासिल, और 2 जो है देखिए 2 25 10 के शून्य एक हासिल, 2 शून्य शून्य एक हासिल जुड़ गया, और 2 दूना 4, तो कितना बचा यहाँ पर आपका, 0 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक। अब यहाँ पॉइंट लगे, 0 बढ़ाइए, 4 बार ले चलते हैं, तो 4 25 20 के 0, 4 शून्य शून्य 2 हासिल हो जो बचा था, और 4 दूना कितना हो जाता है 8, 1 बच जाएगा यहाँ। ठीक है ना, नहीं यहाँ नहीं कुछ बचेगा, यहाँ पहली बात तो 0 बचेगा, यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ 0 बच गया, यहाँ क्या बच जाएगा 8। ठीक है ना। अब ये यहाँ फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे। ठीक। और इसके बाद में आप कै बार ले चलेंगे, 3 बार, 4 बार ले जाएंगे 800 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे, तो आपका 3 25 15 के 5, एक हासिल, 3 शून्य शून्य और एक हासिल जो बचा था, और 3 दूना 6,
यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 9 में से 1 निकल गया 8 बचेगा, और यहाँ आपका जो है 7 में से 6 निकल गया 1 बचेगा। ठीक, फिर आप जो है यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर 2 अंक तक हम उत्तर देखें तो आपका जो यहाँ आंसर हम पहले लिख दिए थे वही है। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों बेसिक नियमों से भी हम आपको बता दिए इन दोनों सवालों का हल, और जो है ट्रिक के माध्यम से भी बता दिए। तो ऐसे प्रश्नों को आप चाहे बेसिक नियम से लगाएं चाहे ट्रिक, लेकिन अगर जो आप कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं तो आप शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपका उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत लग जाएगा। तो और बेसिक नियम से करेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, जैसा कि आप देखें बहुत फास्ट करेंगे तो जितना समय लगा है इससे थोड़ा कम लगेगा। ठीक है ना। तो हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले भी हम लाभ हानि का जो है वीडियो डाल चुके हैं, अगर जो आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर जो है वीडियो लाभ हानि वाला देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।